जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में 200 प्लस इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लास्ट टाइम। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में 1931 में बनी पहली सवाक यानी कि बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? तो ये आलामारा थी, ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो ये कलपक्कम में स्थित है। समाचार पत्रों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो ये खेलों से संबंधित है। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वर्ष 1928 में, जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था। वहाँ पे भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो 5 कमानों में संगठित की गई है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो एम्स्टर्डम में जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो रीता फारिया ने सबसे पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सबसे पहले आप लोग बताएं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दी हेग में इसका मुख्यालय, ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति नागेंद्र सिंह थे, ध्यान रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पंकज आडवाणी जो कि बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है, जो कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार जो कि पक्षी विज्ञान में दिया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ डिवाइन कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ डिवाइन जो कि पुणे में स्थित है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो श्री राजगोपालाचारी को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होती है? तो 1024 बाइट्स के बराबर 1 किलो बाइट होती है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो 1982 से शुरू की गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस फ्लाइंग ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट होता है समान। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑटोबायोग्राफी जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो पोंगल उत्सव जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां से प्रारंभ किया गया? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 से एथेंस से प्रारंभ किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले इनको 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष के लिए होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू जो कि असम राज्य का है नृत्य। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक हैं? तो ये अमेरिका के नागरिक हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे की जियाना एजेंसी है, जो कि संवाद एजेंसी है।
देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो सबसे ज़्यादा एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के हैं। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक इसका था। 1955 में इसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया, ध्यान रखेंगे। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इस शतरंज में किया जाता है प्रयोग ग्रैंड मास्टर शब्द का। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? थॉमस कप जो कि पुरुषों को दिया जाता है, और महिलाओं को उबेर कप दिया जाता है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस भारत की पहली क्रूज मिसाइल है जो कि भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित की गई है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश है जो कि सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर जो कि टेनिस के विख्यात खिलाड़ी हैं। एंग्लो अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो माउंट मैकिनले जो कि एंग्लो अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आप लोग बताएंगे पाक जलडमरू मध्य से कौन कौन से देश अलग होते हैं? तो भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वर्ष 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान थी। इनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टिओमीटर कहते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से, जो कि पहले विदेशी थे, इनको सम्मानित किया गया था। और एक कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो गोदान और गबन की रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सीमाओ भंडार नायके जो कि श्रीलंका की हैं और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है कबड्डी खेल में। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45% है हिंदी भाषी भारतीयों का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व परिवेश दिवस। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो ये पृथ्वी मिसाइल है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो 1948 को भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो कि लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय थे। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली जो कि कबड्डी से संबंधित है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेन थे जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति थे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। विवादास्पद किताब सेटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है?
तो सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो शोरा अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। और सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान की लगती है, भारत से 106 किलोमीटर लगती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। ध्यान रखेंगे ये भी। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो कि विनोबा भावे को दिया गया था, सबसे पहले भारतीय विजेता यही थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 4 खिलाड़ी। पोलो खेल में कुल खिलाड़ी भाग लेते हैं 4 खिलाड़ी। गीता सेठी कौन से खेल में परंपरागत हैं या पारंगत हैं? तो गीता सेठी जो कि स्नूकर खेल से पारंगत हैं, खेलती हैं स्नूकर। गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गिद्धा नृत्य जो कि पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना सन 1997 में हुई थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई सबसे पहले। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो दी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थापित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 24 तीलियां होती हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जो कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात है भारत में। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे, अभी पहले भी कर चुके हैं। नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो नौसेना अकादमी जो कि गोवा में स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इसको। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल जो कि रूस की मुद्रा है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो के कस्तूरी रंगन जो कि भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है ये। कत्था बनाने हैं तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का तात्पर्य होता है कंप्यूटर में। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो उबेर कप महिलाओं के लिए बैडमिंटन में दिया जाता है। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है भारतनाट्यम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर दास बीजक के रचयिता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो हरप्रीत अहलूवालिया जो कि एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो रानी झांसी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट में दी जाती है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस से जुड़ा हुआ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है जो कि विंग्स ऑफ फायर है। इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना वर्ष 2002 में की गई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ SAARC की स्थापना कब की गई?
तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पूना में स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ है? तो 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग की आय, प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो INS सिंधु शास्त्रा, जो कि भारत की मिसाइल भेदी पनडुब्बी है पहली। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो कि जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की गई। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई में स्थित है। और आप लोग बताएं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि नासिक में स्थित है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो AK हिमल जो कि रोबोट से सर्जरी करने वाला पहले भारतीय हैं। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी जो कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन अवार्ड जो कि खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक कौन था? तो बहलोल लोदी जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक था। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो लग्जमबर्ग है इस देश का नाम। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता देविका रानी है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो काला रंग होता है। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो शब्द आयरन जो कि गोल्फ से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानता लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव जो कि विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है, ये थी। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो V वेणुगोपाल जो कि हृदय प्रत्यारोपित करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हैं। वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में वायुसेना अकेडमी स्थित है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ है? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल नई दिल्ली में है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही जो कि चंद्रप्रभा इतवाल बन गई हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जो कि जापान देश का है। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो अल अजीजिया जो कि विश्व के सबसे गर्म स्थल है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना की गई है? तो भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना कोलकाता में की गई है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो USA का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर्स समाचार पत्र जो कि उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम में है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कब स्वीकार किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग 1946 में स्वीकार किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है रोज मैथ्यू। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष है? तो कमोडोर के समकक्ष है। संसार में सबसे लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है? तो डलमेशिया प्रजाति के लोग सबसे लंबे होते हैं संसार में। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है। भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं भारत में। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी जो कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सुचित्रा कृपलानी जो कि भारत की पहली मुख्यमंत्री हैं। और आप बताएंगे भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन बनी है? तो ये सरोजिनी नायडू बनी है जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ हुए। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ जो कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका एग्जाम भी 16 को ही है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो विश्व बैंक जो कि 5 संस्थाओं का समूह है। भारतीय नौसेना में रियल एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष है? तो एयर वाइस मार्शल के बराबर है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी डेल है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिवेगली जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1945 में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन जिसका मुख्यालय रोम में है, इसकी स्थापना की गई। आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो आसियान का सचिवालय या मुख्यालय जो कि जकार्ता में स्थित है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा जो कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो सामा चकेवा जो कि बिहार का लोक नृत्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं?
तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले जो कि ब्राजील के हैं। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1972 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात हैं? तो शतरंज खेल खेलते हैं विश्वनाथन आनंद। कार्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो स्पेन देश की संसद को कार्टेस कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, पुरुषों को दिया जाता है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1966 में भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना की गई थी। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत के पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत के उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम जो कि फुटबॉल खेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी है? तो ये राजा हरिश्चंद्र है। सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से एजरा कप का संबंध है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।